भाग 2 अनुभाग 7 251। देखो दिव्य कसौटी ने ग्रंथ के स्पष्ट मूल पाठ के अनुसार सत्य को मिथ्या से किस प्रकार अलग कर दिया है। इसके बावजूद वे अभी तक इस सत्य से बेखबर और प्रमाद की नींद में निमग्न हैं और संसार की असारताओं के पीछे भाग रहे हैं और व्यर्थ तथा पार्थिव नेतृत्व के विचारों में व्यस्त हैं। 252। हे मनुष्य के पुत्र, देखते देखते अनेक दिन बीत गए और तूने स्वयं को अपनी कल्पनाओं एवं मिथ्या आकांक्षाओं में ही लीन कर रखा है। अपनी शैया पर भला तू कब तक अचेत पड़ा रहेगा? अपनी निद्रा से जाग, क्योंकि सूर्य का मध्याकाश तक आगमन हो चुका है। कदाचित अपने सौंदर्य के प्रकाश द्वारा वह तुझे भी प्रभामंडित कर दे। 253। फिर भी यह जान ले कि इन विद्वानों और धर्मपदेशकों में से जिनका हमने उल्लेख किया है, कोई नेतृत्व के पद या गौरव से जुड़ा नहीं था, क्योंकि धर्म के सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली नेता जो प्राधिकार से आसनों का उपयोग करते हैं और नेतृत्व के क्रियाकलापों को संबोधित करते हैं, किसी प्रकार सत्य के प्रकटकर्ता के प्रति भक्ति भाव धारण नहीं कर सकते, सिवा उनके जिन्हें प्रभु चाहता है, किंतु कुछ के लिए ऐसी चीजें कभी नहीं हुई हैं। और मेरे मुट्ठी भर सेवक ही कृतज्ञ जन हैं। जैसा कि इस धर्म काल में जिनके हाथों में लोगों की बागडोर थी, ऐसे यशस्वी धर्मपदेशकों में से एक ने भी इस धर्म को अंगीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके विरुद्ध ऐसी शत्रुता और संकल्प के साथ संघर्ष किया जैसा किसी कान ने सुना नहीं और किसी आंख ने देखा नहीं है। 254। उस उदात्त स्वामी बाप सबका जीवन उसके लिए न्योछावर हो ने प्रत्येक नगर के धर्मपदेशकों के लिए एक संदेश विशेष रूप से प्रकट किया, जिसमें उन्होंने उनमें से प्रत्येक की अस्वीकृति और दोषारोपण की प्रकृति पूरी तरह प्रस्तुत की है। अतः तुम उचित रूप से ध्यान दो। तुम लोग जो अंतर्दृष्टि के मनुष्य हो, उनके विरोध के प्रति अपने उल्लेखों द्वारा वह उन आपत्तियों को अमान्य करना चाहते थे, जिन्हें बयां के लोग मुस्तगास के प्राकट्य के दिवस बाद के पुनरुत्थान के दिवस में यह दावा करते हुए उठा सकते थे कि जब तक बयान के धर्म काल में कई धर्मपदेशकों ने उस धर्म को अपनाया है, इस बात के प्रकटीकरण में इनमें से किसी ने भी उसके दावे को नहीं पहचाना है। उनका प्रयोजन लोगों को चेतावनी देना था, ताकि ईश्वर न करे ऐसा हो कि वे इन मूर्खतापूर्ण विचारों से जुड़ जाएं और अपने को दिव्य सौंदर्य से वंचित कर लें। हाँ, ये धर्मपदेशक जिनका हमने उल्लेख किया है, अधिकांश अप्रसिद्ध थे और ईश्वर की कृपा से वे सभी पार्थिव आसक्तियों से विशुद्ध और नेतृत्वों की उलझनों से मुक्त थे। ऐसी है परमात्मा की अनुकंपा, वह जिसे चाहता है उसे देता है। 255। इस प्रकटीकरण के सत्य का एक अन्य प्रमाण, जो अन्य सभी प्रमाणों के बीच सूर्य की भांति प्रकाशित है, ईश्वर के धर्म को उद्घोषित करने की शाश्वत सौंदर्य की अटलता है। यद्यपि आयु में युवा और सुकोमल और जिस प्रभु धर्म को उन्होंने प्रकट किया, वह धरती की समस्त मानव जातियों, उच्च और निम्न, धनी और निर्धन, उदात्त और अधम, राजा और प्रजा, दोनों की इच्छा के विपरीत था, फिर भी वह उठे और दृढ़ता से उसको उद्घोषित किया। सभी ने इसे जाना और सुना है। वह किसी से भयभीत नहीं हुए, नतीजों की उन्होंने परवाह नहीं की। ऐसी चीज क्या एक दिव्य प्रकटीकरण की शक्ति और ईश्वर की अजय इच्छा की सामर्थ्य के बिना प्रकट की जा सकती थी? ईश्वर की सदाश्यता की सौगंध, यदि कोई व्यक्ति इतने महान धर्म प्रकाशन को अपने हृदय में रखता, तो ऐसी घोषणा का विचार उसे केवल व्याकुल ही करता। यदि सभी मनुष्यों के हृदय उसके हृदय में एकत्र कर दिए जाते, तो भी वह इतने भयंकर उपक्रम का साहस करने से झिझकता। वह उसे केवल ईश्वर की अनुमति से ही प्राप्त कर सकता था, केवल तभी जब उसके हृदय का मार्ग दिव्य कृपा के स्रोत से जुड़ जाता और उसकी आत्मा सर्वशक्तिमान के अचूक अवलंबन से आश्वस्त हो जाती। हमें आश्चर्य है कि
इतने महान साहस का संबंध वे किस चीज से बतलाते हैं? क्या वे उस पर अज्ञानता का आरोप लगाते हैं जिसे उन्होंने पहले के ईशदूतों को आरोपित किया था? क्या वे यह मानते हैं कि उनका उद्देश्य नेतृत्व और पार्थिव संपत्तियों की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था? 256। कृपालु प्रभु अपनी पुस्तक में, जिसे उन्होंने कयुमूल अस्मा समस्त ग्रंथों में प्रथम, महत्तम और सर्वाधिक सामर्थ्यशाली शीर्षक दिया है, उन्होंने अपनी शहादत की भविष्यवाणी की है। उसमें यह अनुच्छेद है, हे तू ईश्वर के अवशेष, मैंने तेरे लिए स्वयं का पूर्ण त्याग कर दिया है। तेरे ही निमित्त मैंने अभिशाप स्वीकार किए हैं और तेरे प्रेम के मार्ग में शहादत के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रखी है। मेरा यथेष्ट साक्षी है ईश्वर, वह उद्दात रक्षक, युग युगांतर का प्रभु। 257। इसी प्रकार हां अक्षर की अपनी व्याख्या में उन्होंने शहादत की याचना की, यह कहते हुए, मेरा विचार है कि मैंने अपने अंतरतम में आह्वान करता एक स्वर सुना, क्या तू ईश्वर के मार्ग में उस वस्तु को बलिदान कर सकता है जिसे तू सर्वाधिक प्रेम करता है, जैसे हुसैन ने मेरे निमित्त अपना जीवन अर्पित किया है? और यदि मैं इस अवश्यम भावी रहस्य के प्रति सचेत न होता तो उसकी सौगंध जिसके हाथों में मेरा अस्तित्व है, भले ही धरती के सारे सम्राट एक साथ संबद्ध हो जाते, वे मुझसे एक शब्द मात्र भी लेने में सक्षम न होते। फिर ये सेवक जो बिल्कुल ध्यान देने योग्य नहीं है और जो सत्य ही निर्वासितों में से है, वे सब ईश्वर के मार्ग में मेरे धैर्य, मेरे त्याग और मेरे आत्म बलिदान को जान सकते हैं। 258। ऐसी वाणी के प्रकटकर्ता को क्या ईश्वर के मार्ग के सिवा किसी अन्य मार्ग पर चलने वाला और उसकी सुप्रसन्नता के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की लालसा रखने वाला माना जाएगा? इसी वचन में अनासक्ति की एक श्वास छिपी है, जिसे यदि इस संसार पर फूंक दिया जाता तो सभी प्राणी अपने जीवन त्याग देते और अपनी आत्माएं बलिदान कर देते। इस पीढ़ी के शैतानी व्यवहार का विचार करो और उनकी विस्मयकारी अरुचि देखो। देखो कि किस प्रकार उन्होंने इस समस्त भव्यता के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली है और निम्नता की हद तक जाकर घृणित लाशों के पीछे भाग रहे हैं, जिनके उदर से निष्ठावानों के निगले गए तत्व की चीख उठती है। और उन्होंने कैसे अशोभनीय आरोप पवित्रता के उन दिवाश्रोतों के प्रति लगाए हैं। इस प्रकार हम तेरे समक्ष उसका वर्णन करते हैं जो उन अधर्मियों के हाथों से हुआ है, वे जिन्होंने पुनरुज्जीवन दिवस में अपना मुख दिव्य उपस्थिति से मोड़ लिया है, जिनको परमात्मा ने उनके ही अविश्वास की आग से पीड़ित किया है और जिनके लिए उसने संसार में एक शोधक दंड की व्यवस्था की है जो उनकी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करेगा। इनके लिए ही कहा गया है, ईश्वर शक्तिहीन है और उसकी दयालुता का हाथ बंधा हुआ है। 259। प्रभु धर्म में दृढ़ता सत्यतः एक सुनिश्चित प्रमाण और एक श्रेष्ठ साक्ष्य है, जैसा कि अवतारों की मुहर ने कहा है, 2 आयतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। ये दोनों आयतें ईश्वर के धर्म में अटलता की सूचना देती है, जैसा कि उसने कहा है, तू दृढ़ बन जैसी तुझे आज्ञा दी गई है। 260। और अब विचार करो कि ईश्वर के रिजवान का यह सिदरा ईश्वर के धर्म की घोषणा के लिए कैसे अपने नवयौवन काल में उठा है। देखो कि ईश्वर के सौंदर्य ने कैसी दृढ़ता प्रकट की है। सारा संसार उसे बाधित करने के लिए उठ खड़ा हुआ, फिर भी पूरी तरह असफल रहा। ईश्वरीय कृपा की पात्रता के उस सिदरा पर जितनी ही कठोर बाधाएं डाली गई, उतना ही उसका लगाव बढ़ा और उतनी ही अधिक दीप्तिमयता से उसके प्रेम की लौ जली। यह सब प्रत्यक्ष है और इस सत्य पर कोई विवाद नहीं करता। अंततः उसने अपनी आत्मा समर्पित कर दी और अमरलोक के लिए अपनी उड़ान भरी। 261। और उसके प्राकट्य के सत्य के साक्ष्यों में थे स्वयं प्रभुत्व, अतिश्रेष्ठ शक्ति तथा सर्वोच्चता, जिसको किसी सहायता के बिना
असहाय तथा अकेले ही उस आधार प्राकट्य तथा अस्तित्व के प्रकटकर्ता ने संसार भर में प्रकट किया है। जैसे ही वह शाश्वत सौंदर्य शिराज में वर्ष 60 में प्रकट हुआ और गोपनीयता के पर्दे फाड़ डाले, वैसे ही प्रभुत्व, सामर्थ्य, सर्वोच्चता और शक्ति सागरों के सागर तथा सारों के सार से निकलकर प्रत्येक भूभाग में प्रकट हो गए। इतनी अधिक मात्रा में कि प्रत्येक नगर से उस दिव्य प्रकाश स्रोत से प्रेरित हृदय, जिन्होंने सनिष्ठा पूर्वक उस शाश्वत सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित किया, और कितने विविध थे दिव्य प्रज्ञा के महासागर से निकले ज्ञान प्रवाह, जिन्होंने सारे अस्तित्वों को आवृत कर लिया। प्रत्येक नगर में सभी धर्मपदेशक और उच्च धर्माधिकारी बाधा और दबाव डालने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें कुचलने की दुर्भावना, ईर्ष्या और अत्याचार के लिए कमर कस ली। कितनी बड़ी संख्या है उन पवित्र आत्माओं की, न्याय के उन सारों की जिन्हें अत्याचार का दोष लगाकर मार डाला गया, और विशुद्धता के कितने ही मूर्त रूपों ने, जिन्होंने और कुछ नहीं मात्र सच्चा ज्ञान और निष्कलंक कर्म प्रदर्शित किए थे, पीड़ादायी मृत्यु का वरण किया। इन सब के बावजूद इनमें से प्रत्येक पवित्र अस्तित्व ने अपने अंतिम क्षण तक ईश्वर के नाम की श्वास ली और समर्पण तथा त्याग के क्षेत्र में उड़ान भरी। ऐसी थी वह शक्ति और रूपांतरकारी प्रभाव जिसका उसने उनके ऊपर उपयोग किया, जिससे वे उसकी इच्छा के अतिरिक्त किसी अन्य कामना के पोषण से अलग हो गए और अपनी आत्मा को उसके स्मरण से जोड़ लिया। 262। विचार करो, कौन इस संसार में ऐसी श्रेष्ठ शक्ति, ऐसा व्यापक प्रभाव प्रकट करने में समर्थ है। इन निष्कलंक हृदयों और निर्मल आत्माओं ने पूर्ण समर्पण के साथ उसकी आज्ञा के आह्वानों का प्रत्युत्तर दिया। शिकायत के स्थान पर उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिए और अपनी पीड़ा के अंधकार के मध्य उन्होंने कुछ नहीं बल्कि उसकी इच्छा की दीप्तिमानता की सहर्ष स्वीकृति प्रकट की। यह प्रत्यक्ष है कि इन साथियों के प्रति धरती के समस्त लोगों ने कितनी निर्दयी घृणा, कितनी कटु दुर्भावना तथा शत्रुता अपने हृदयों में रखी। इन पवित्र और आध्यात्मिक अस्तित्वों पर ढाए गए उत्पीड़न और कष्ट को उन्होंने मुक्ति, संपन्नता और शाश्वत सफलता का मार्ग माना। क्या संसार ने आदम के दिनों से इतनी तीव्र उत्तेजना, ऐसी हिंसक हलचल देखी है? उस तमाम यातना के जो उन्होंने सहन की और अनेक प्रकार की पीड़ाओं को जो उन्होंने सही, बावजूद इसके वे सार्वभौम तिरस्कार तथा अभिशाप के लक्ष्य बने। लगता है धैर्य केवल उनकी सहनशीलता के प्रभाव से प्रकट हुआ था और आज्ञाकारिता केवल उनके कर्मों द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। 263। तू अपने हृदय में इन महत्वपूर्ण घटनाओं का विचार कर, जिससे तू इस धर्म प्रकाशन की महानता समझ सके और उसकी विराट भव्यता के दर्शन कर सके। उस दयालु की कृपा से आस्था की चेतना तेरे अस्तित्व में बसेगी। तू आस्था के आसन पर स्थापित होगा। वह एकमेव ईश्वर मेरा साक्षी है। तू यदि तनिक विचार करे तो तू यह समझ लेगा कि इन स्थापित सत्यों और साक्ष्यों से अलग धरती के लोगों द्वारा आरोपित दोष, दुर्वचन तथा घृणा ही स्वयं शक्तिशाली साक्ष्य है इन शूरवीरों के सत्य के। जब तू सभी लोगों द्वारा, चाहे वे धर्मपदेशक, विद्वान या अज्ञानी हो, लगाए गए झूठे आरोपों पर चिंतन करेगा तो तू प्रभु धर्म में अधिक दृढ़ और अडिग होगा, क्योंकि जो कुछ घटित हुआ है उसकी भविष्यवाणी उन्होंने की है, जो दिव्य ज्ञान के भंडार तथा ईश्वर के शाश्वत नियम के प्राप्त करता है। 264। यद्यपि एक बीते युग के पारंपरिक कथनों का उल्लेख करने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी तेरे प्रति अपने प्रेम के कारण हम कुछ का उल्लेख करेंगे जो हमारे तर्क के अनुकूल है। हालांकि उनकी आवश्यकता हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमने जिन चीजों का पहले उल्लेख किया है वे संसार और उस सब के लिए जो उसमें है पर्याप्त है। वास्तव में समस्त धर्म ग्रंथ और उनके रहस्य इस संक्षिप्त विवरण में अंतर्निहित है, इतने अधिक कि यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में उसका तनिक विचार करे तो जो कुछ कहा गया है उस सब में
वह ईश्वर के शब्दों का रहस्य खोज लेगा और उसका अर्थ समझ लेगा जिसे उस आदर्श सम्राट ने प्रकट किया है। चूंकि लोगों में विवेक और समझ की भिन्नता है, अतः हम उसी के अनुसार कुछ पारंपरिक कथनों का उल्लेख करेंगे ताकि ये अस्थिर आत्मा को अडिगता और शोभग्रस्त मन को शांति प्रदान करे। इनसे ईश्वर के साक्ष्य उच्च तथा निम्न दोनों के प्रति परिपूर्ण हो जाएंगे। 265 उनमें है यह पारंपरिक कथन, और जब सत्य का मानक प्रकट किया जाता है, पूर्व तथा पश्चिम दोनों के लोग उसे बुरा कहते हैं। आत्म त्याग की मदिरा का अवश्य ही छक्कर रसपान किए जाने की आवश्यकता है। अनासक्ति की उन्नत ऊंचाइयां अवश्य ही प्राप्त किए जाने की जरूरत है, और 1 घंटे का चिंतन 70 वर्षों की धर्मनिष्ठ आराधना से श्रेष्ठ है। शब्दों से संदर्भित चिंतन का अवश्य ही पालन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों के निम्न कोटि के व्यवहार की ठा ली जा सके। वे लोग जो जिस सत्य की वे मुक्त घोषणा करते हैं, उसके प्रति अपने प्रेम तथा लालसा के बावजूद सत्य के अनुयायियों की निंदा करते हैं, जबकि एक बार उसे प्रकट किया जा चुका है। उपर्युक्त पारंपरिक कथन इसी सत्य की साक्षी देता है। यह स्पष्ट है कि इस आचरण का कारण उन नियमों, प्रथाओं, अभ्यासों और अनुष्ठानों को जिनसे वे जुड़े रहे हैं, रद्द किए जाने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। अन्यथा यदि उस दयालु का सौंदर्य उन नियमों तथा प्रथाओं से सहमत होता जो लोगों के बीच प्रचलित है, और यदि वह उनके पालन को अनुमोदित करता, तो इतना संघर्ष और संकट संसार में किसी तरह प्रकट न होता। यह पारंपरिक कथन इन वचनों से प्रमाणित और सत्य सिद्ध है जो उसने प्रकट किए हैं। वह दिवस जब वह आह्वान करता एक कठोर कार्य के लिए बुलाएगा। 266 भव्यता के आवरण के उस पार से दिव्य उद्घोषक का अलौकिक आह्वान, जो मानव जाति को जिन वस्तुओं में वे संलिप्त हैं उनके संपूर्ण परित्याग के लिए पुकार रहा है, जो उनकी कामना के प्रतिकूल है, और यह कटु परीक्षणों तथा हिंसक हलचलों का कारण है। लोगों के मार्ग पर विचार करो। वे इन सुस्थापित पारंपरिक कथनों की उपेक्षा करते हैं जो सभी पूर्ण हुए हैं और संदेहपूर्ण मान्यता वाली चीजों से जुड़े हैं, और पूछते हैं कि ये क्यों पूर्ण नहीं हुआ। और फिर भी वे चीजें प्रकट हुई हैं जो उनकी सोच से बाहर हैं। सत्य के चिन्ह और प्रतीक मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशमान हो रहे हैं, और लोग फिर भी अज्ञान तथा मूर्खता के निर्जन में लक्ष्य विहीन और व्याकुलता के साथ भटक रहे हैं। कुरान की समस्त आयतों तथा मान्यता प्राप्त पारंपरिक कथनों के होते हुए भी, जो सभी एक नए धर्म, एक नए विधान और एक नए प्रकटीकरण की सूचना देते हैं, यह पीढ़ी अभी भी उस प्रतिज्ञापित के दर्शन की आस लगाए राह देख रही है जो मोहम्मद के धर्मकाल के नियमों का पोषण करेगा। इसी भांति यहूदी और ईसाई इसी तरह के वाद विवाद में व्यस्त हैं। 267 एक नए नियम तथा एक नए प्रकटीकरण का आभास देने वाले शब्दों में है नुतबा की प्रार्थना के लेखांश। कहां है वह जो अध्यादेशों तथा नियमों को फिर से नया करने के लिए संरक्षित है? कहां है वह जो धर्म और उसके अनुयायियों को रूपांतरित करने के अधिकार से संपन्न है? इसी प्रकार उन्होंने जियारत में प्रकट किया है, शांति लाभ हो नवीकृत सत्य का। मेधी के लक्षण के संबंध में पूछे जाने पर अबू अब्दुल्ला ने यह कहकर उत्तर दिया, वह उसे संपन्न करेगा जिसे ईश्वर के संदेशवाहक मोहम्मद ने संपन्न किया है, और उसे नष्ट करेगा जो उसके पूर्व हो चुका है, जैसे ईश्वर के संदेशवाहक ने उनके मार्गों का ध्वंस किया जो उनके पहले आए थे। 268 देखो, इन और ऐसे ही पारंपरिक कथनों के बावजूद वे निरर्थक विवाद करते हैं कि पूर्व प्रकटित नियम अवश्य ही किसी भी तरह बदले न जाए, और फिर भी मानव जाति के समग्र गुण धर्म में एक रूपांतरण को प्रभावी बनाना क्या प्रत्येक प्रकटीकरण का लक्ष्य नहीं है? ऐसा रूपांतरण जो अपने को अंतर बाह्य दोनों रूपों में प्रकट करेगा, जो उसके आंतरिक जीवन तथा बाह्य दशाओं दोनों पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि यदि मानव जाति का चरित्र
न बदले तो ईश्वर के सार्वभौम प्राकट्यों की व्यर्थता प्रकट हो जाएगी। एक आधिकारिक तथा सुविदित ग्रंथ अवालिम में लिखा है, एक युवक बनी हाशिम से प्रकट किया जाएगा जो एक नया ग्रंथ प्रकट करेगा। तत्पश्चात ये शब्द आते हैं, उसके अधिकांश शत्रु धर्मपदेशक होंगे। एक अन्य स्थान पर मोहम्मद के पुत्र सादिक के बारे में वर्णन है कि उन्होंने यह कहा था, बनी हाशिम से एक युवक प्रकट होगा जो लोगों को अपने प्रति प्रभु भक्ति का आदेश देगा। उसका ग्रंथ एक नवीन ग्रंथ होगा जिसमें वह लोगों से अपनी आस्था का वचन देने का आह्वान करेगा। अरबों के लिए उसका प्रकटीकरण कठोर है। यदि तुम लोग उसके बारे में सुनो तो उसके निकट जाने की शीघ्रता करना। कितनी उत्तमता से उन्होंने उस धर्म के इमामों तथा निश्चय के दीपकों के निर्देशों का अनुपालन किया। यद्यपि स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि तुम सुनो कि बनी हाशिम का एक युवक प्रकट हुआ है, एक नए तथा दिव्य ग्रंथ और दिव्य नियमों के नवनीकरण के लिए लोगों का आह्वान कर रहा है, तो उसके निकट शीघ्रता पूर्वक जाना। फिर भी उन सभी ने उस प्रभु को अधर्मी घोषित किया और उसे पाखंडी घोषित किया। हाशिम के उस प्रकाश, उस दिव्य प्राकट्य की ओर वे दौड़े तो नंगी तलवारें और दुर्भावना से भरे हृदय लेकर। इसके अतिरिक्त देखो कि ग्रंथों में धर्म गुरुओं की शत्रुता का कितने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इन साक्ष्य रूप तथा महत्वपूर्ण सभी पारंपरिक कथनों के, इन सभी अचूक और निर्विवाद योग्य संकेतों के बावजूद लोगों ने ज्ञान और पवित्र वाणी के निष्कलंक सार को अस्वीकार किया है और विद्रोह तथा भूल के अर्थ प्रकाशकों की ओर मुड़ गए हैं। इन लिखित पारंपरिक कथनों तथा प्रकटित वचनों के होते हुए भी वे केवल वही बोलते हैं जो उनकी निजी स्वार्थपूर्ण कामनाओं से प्रेरित होता है, और सत्य का सार यदि उसे प्रकट करे जो उनकी अभिरुचियों तथा कामनाओं के विपरीत है, तो वे उस पर स्पष्ट रूप से विधर्मी होने का दोष लगाएंगे और यह कहकर विरोध करेंगे, यह धर्म इमामों और उन जाज्वल्यमान प्रकाशों के वचनों के विपरीत है। हमारे दोष रहित विधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार इस दिवस में ऐसे मूल्यहीन वक्तत्व इन शूद्र नश्वर जनों द्वारा दिए गए और दिए जा रहे हैं। 269। और अब इन दूसरे पारंपरिक कथनों पर विचार करो और देखो कि किस प्रकार इन सभी चीजों की भविष्यवाणी की गई है। अरबईन में लिखा है, बनी हाशिम से एक युवक का प्रादुर्भाव होगा जो नए विधान प्रकट करेगा। वह अपनी ओर से लोगों का आह्वान करेगा, किंतु कोई उसकी पुकार पर ध्यान नहीं देगा। उसके अधिकांश शत्रु धर्मगुरु होंगे। उसके आदेश का वे पालन नहीं करेंगे, बल्कि यह कहकर विरोध करेंगे, यह उसके विपरीत है जो हमें धर्म के इमामों द्वारा दिया गया है। इस दिवस में सभी यही शब्द बार बार कह रहे हैं और पूरी तरह अनभिज्ञ है कि वह वही करता है जो वह चाहता है, के सिंहासन पर प्रतिष्ठित है, और जो कुछ वह चाहता है निर्धारित करता है कि पिठिका पर निवास करता है। 270। कोई भी ज्ञान उसके प्रकटीकरण की प्रकृति को ग्रहण नहीं कर सकता। न कोई प्रज्ञा ही उसके धर्म के संपूर्ण परिमाण को समझ सकती है। समस्त कथन उसके अनुमोदन पर निर्भर है और समस्त वस्तुओं को उसके धर्म की आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त सभी उसकी आज्ञा से बने हैं और उसके नियम के जरिए गतिशील और अस्तित्ववान रहते हैं। वह दिव्य रहस्यों को उजागर करने वाला तथा गुप्त और प्राचीन ज्ञान का अर्थ प्रकाशक है। इसी प्रकार बेहारुल अनवार अवालिम और मोहम्मद के पुत्र सादिक की यानबू में वर्णित है कि उन्होंने ये शब्द कहे, ज्ञान 20 और 7 अक्षर हैं। ईशदूतों ने जो कुछ प्रकट किया है वह सब उनमें से 2 अक्षर हैं। इस प्रकार किसी मनुष्य ने अभी तक इन 2 अक्षरों से अधिक नहीं जाना है, किंतु जब कायम आएगा तब वह शेष 20 और 5 अक्षरों को प्रकट करेगा। विचार करो, उसने ज्ञान को 20 और 7 अक्षरों से युक्त घोषित किया है और आदम से अंतिम पैगंबर तक सभी ईशदूतों को उनमें केवल अक्षरों के 2 व्याख्याकार और इन्हीं 2 अक्षरों को लेकर अवतरित होने वाला माना है। वह यह भी कहता है कि
कायम शेष सभी 20 और 5 अक्षरों को प्रकट करेगा। इस वचन से देखो कि उसका स्थान कितना महत् तथा उच्च है। उसका वचन सभी ईशदूतों के वचनों से बढ़कर है और उसका प्रकटीकरण उनके सभी प्रियजनों के विवेक तथा ज्ञान से अति श्रेष्ठ है। जिस प्रकटीकरण के संबंध में ईशदूतों को, उसके संतों तथा प्रियजनों को या तो अवगत नहीं किया गया है अथवा ईश्वर के दुर्बोध आदेश का अनुसरण करते हुए जिसे उन्होंने अनावृत नहीं किया है, ऐसे प्रकटीकरण को इन तुच्छ तथा दुराचारी जनों ने अपनी तुच्छ बुद्धि और अपूर्ण ज्ञान और बोध से मापने का प्रयास किया है। यदि वह उनके मानदंडों के अनुरूप न हुआ तो वे उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देते हैं। तू सोचता है कि उनका एक बड़ा हिस्सा सुनता या समझता है? वे पाश्विक लोगों जैसे ही हैं। हां, वे मार्ग से आगे भी भटकते हैं। 271। हमें आश्चर्य होता है कि पहले लिखे गए पारंपरिक कथन की व्याख्या कैसे करते हैं। वह पारंपरिक कथन जो अचूक शब्दों में दुर्बोध चीजों के प्रकटीकरण का और उसके दिवस की नई तथा अद्भुत घटनाओं की संपन्नता का पूर्वाभास देता है। ऐसी विस्मयजनक घटनाएं लोगों के बीच इतना बड़ा संघर्ष उत्पन्न करती है कि सभी धर्मगुरु तथा ज्ञानी जन उसको और उसके साथियों को मृत्यु दंड देते हैं और धरती के समस्त जन समुदाय उसका विरोध करने के लिए उठ खड़े होते हैं। जैसा कि काफी में जाबिर के पारंपरिक कथन में फातिमा की पाती में कायम की प्रकृति के संबंध में उल्लिखित है, वह मूसा की पूर्णता, ईसा की महत्ता और अय्यूब के धैर्य को प्रकट करेगा। उसके प्रियजन उसके दिवस में तिरस्कृत किए जाएंगे। तुर्कों तथा दीलमों के सिरों की भांति उनके सिर उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे। उनको कत्ल किया और जलाया जाएगा। भय उनको जकड़ लेगा। उद्विग्नता तथा शंका से उनके हृदय आतंकित हो जाएंगे। धरती उनके लहू से रंग जाएगी। उनकी स्त्रियां शोक और विलाप करेंगी। ये वस्तुतः मेरे मित्र हैं। विचार करो, इस पारंपरिक कथन का एकमात्र अक्षर नहीं बचा है जो चरितार्थ नहीं हुआ है। अधिकांश स्थानों पर उनका आशीर्वादित रक्त बहाया गया है। प्रत्येक नगर में उनको कैदी बनाया गया है। समस्त प्रांतों में उनको पैदल चलाया गया है और कुछ को आग में जला दिया गया है। और इस पर भी किसी ने तनिक ठहर कर विचार नहीं किया है कि यदि प्रतिज्ञापित कायम एक पूर्ववर्ती धर्मकाल के नियम तथा अध्यादेश प्रकट करता तो ऐसे पारंपरिक कथन लिपिबद्ध क्यों किए जाते और इस सीमा तक संघर्ष तथा कलह क्यों होता कि लोग इन साथियों की हत्या को उन पर आरोपित एक अनिवार्य कर्तव्य मान लेते और पवित्र आत्माओं की प्रताड़ना को उच्चतम अनुकंपा प्राप्ति का साधन समझ लेते। 272। इसके अतिरिक्त देखो कि कैसे ये घटनाएं जो घटित हुई हैं और जो गलत काम किए गए हैं उन सभी की पहले के पारंपरिक कथनों में चर्चा की गई है। जैसा कि जावरा के संबंध में रोज़े काफी में लिखा गया है। रोज़े काफी में वहाब के पुत्र मुआविया के बारे में वर्णित है कि अबू अब्दुल्ला ने कहा है, क्या तू जावरा को जानता है? मैंने कहा, मेरा जीवन तुझ पर कुर्बान हो जाए, कहते हैं कि वह बगदाद है। नहीं, उसने उत्तर दिया और फिर आगे कहा, क्या तूने रे नगर में प्रवेश किया है? जिसके उत्तर में मैंने कहा, हां, मैंने उसमें प्रवेश किया है। इस पर उसने पूछा, क्या तूने पशु बाजार देखा? हां, मैंने उत्तर दिया। उसने कहा, क्या तूने सड़क के दाहिनी ओर काला पर्वत देखा? वही जावरा है। वहां कुछ लोग की संतानों के 80 आदमी कत्ल किए जाएंगे, जिनमें सभी खलीफा कहे जाने योग्य होंगे। उन्हें कौन कत्ल करेगा? मैंने पूछा। उसने उत्तर दिया, फारस के बच्चे। 273। ऐसी दशा है उसके साथियों की जिनकी विगत दिनों में भविष्यवाणी की गई है। और अब देखो कि इस पारंपरिक कथन के अनुसार कैसे जावरा रे भूखंड के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। उस स्थान पर उसके साथियों को बहुत कष्ट देकर मारा गया और पारंपरिक कथन के लेखानुसार इन सभी पवित्र अस्तित्व को पारस वालों के हाथों शहादत प्राप्त हुई है। इसे तूने सुना है और सभी उसे प्रमाणित करते हैं। फिर क्यों नहीं ये अधम
कीट तुल्य मनुष्य तनिक ठहर कर इन पारंपरिक कथनों पर चिंतन करते हैं, जो सभी मध्याह्न काल के तेजस्वी सूर्य की भांति प्रकट है। किस कारण से वे सत्य को अंगीकार करने से कतराते हैं और जिन कुछ पारंपरिक कथनों का महत्व ग्रहण करने में वे विफल रहे हैं, उनसे ईश्वर के प्रकटीकरण तथा उसके सौंदर्य की पहचान से उनको रोकते हैं और उन्हें नारकीय कूप में पड़ा रहने देते हैं। ऐसी चीजों का कारण अन्य कुछ नहीं बल्कि युगीन धर्म गुरुओं तथा शास्त्रज्ञों की आस्थाहीनता है। इनके संबंध में मोहम्मद के पुत्र सादिक ने कहा है, उस युग के धर्माचार्य आकाश के साए तले सर्वाधिक पतित धर्म गुरु होंगे। उनके बीच बुराई का बढ़ावा देने वाले लोग हैं और वह उन्हीं के पास लौट जाएंगे। 274। हम बयां के विद्वानों से ऐसे तरीकों का अनुसरण न करने की मुस्तगास के समय उसको जो दिव्य सार, स्वर्गिक प्रकाश, समग्र अनंतता, उस अदृश्य के प्रकट्यों का आदि और अंत है, उसे उत्पीड़ित न करने की विनती करते हैं, जिससे इस दिवस में उसे उत्पीड़ित किया गया है। हम उनसे अपनी बुद्धि, अपने विवेक तथा शिक्षा पर निर्भर न रहने की, न अलौकिक तथा असीम ज्ञान के उद्घाटक से विवाद करने की याचना करते हैं। और फिर भी इन तमाम चेतावनियों के बावजूद हम देख रहे हैं कि एक नेत्र से विहीन व्यक्ति, जो स्वयं लोगों का मुखिया है, हमारे विरुद्ध परम दुर्भावना से उठ खड़ा हो रहा है। हम पूर्वालोकन कर रहे हैं कि प्रत्येक नगर में लोग आशीर्वादित सौंदर्य को दबाने के लिए उठेंगे कि सभी मनुष्यों की अंतिम कामना और अस्तित्व के उस प्रभु के साथ ही उस आत्ताई के सामने से भागकर उससे दूर निर्जन में शरण खोजेंगे, जबकि अन्य अपने को समर्पित कर देंगे और पूर्ण अनासक्ति से उसके मार्ग में अपने जीवन न्योछावर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम उस व्यक्ति का निर्णय कर सकते हैं जो अपनी ऐसी धर्मपरायणता और पवित्रता के लिए प्रतिष्ठित है कि मनुष्य उसके आज्ञा पालन को अपना अनिवार्य कर्तव्य मानते हैं और जिसके आदेश के अधीन रहना आवश्यक समझते हैं, जो दिव्य वृक्ष के मूल पर ही आक्रमण करने के लिए उठेगा और अपनी शक्ति की सीमा तक उसके विरोध का प्रयास करेगा। ऐसी है लोगों की रीति। 275। हम प्रसन्नतापूर्वक आशा करेंगे कि बयान के लोग प्रकाशित होंगे, चेतना के क्षेत्र में उड़ान भरेंगे और उसमें निवास करेंगे, सत्य का निर्णय करेंगे और अंतर्दृष्टि के सहारे छलांग भरी असत्यता को पहचानेंगे। तथापि इन दिनों ईर्ष्या की ऐसी गंध फैली है कि मैं समस्त अस्तित्वों, दृश्य और अदृश्य के शिक्षक की सौगंध लेकर कहता हूं, संसार की नींव के आदि से यद्यपि उसका कोई आदि नहीं है, आज के दिन तक ऐसी दुर्भावना, ईर्ष्या तथा घृणा किसी प्रकार प्रकट नहीं हुई है, न भविष्य में कभी दिखाई देगी, क्योंकि कुछ लोगों ने, जिन्होंने कभी न्याय की सुवास नहीं ली है, विद्रोह का झंडा उठाया है और हमारे विरुद्ध एकत्र हो गए हैं। सभी ओर हम उनकी बर्छियों की धमकी देखते हैं और सभी दिशाओं में हम उनके तीरों की चुभन का अनुभव कर रहे हैं। यह स्थिति है, यद्यपि हमने कभी किसी वस्तु पर गर्व नहीं किया है, न हमने किसी आत्मा से अपने आप को श्रेष्ठ ही दर्शाया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम अत्यंत सौजन्यतापूर्वक साथी तथा एक अत्यंत सहिष्णु और स्नेही मित्र रहे हैं। निर्धनों की संगति में हमने उनका सहचर्य तलाशा है और उदात्त तथा विद्वजनों के मध्य हम विनम्र तथा समर्पित रहे हैं। मैं ईश्वर, उस एकमेव सत्य परमेश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं, शत्रु और ग्रंथ के हाथों जो संताप और कष्ट हम पर आ पड़े हैं, वे अत्यंत दुखद हैं। फिर भी जो कुछ उन पर आ पड़ा है, जो हमारे मित्र होने का दावा करते हैं, उससे तुलना करने पर वह सब नितांत शून्यता में विलीन हो जाता है। 276। इससे अधिक हम क्या कहें? विश्व यदि न्याय की दृष्टि से देख पाता तो वह इन शब्दों का भार सहने में असमर्थ हो जाता। इस देश में हमारे आगमन के प्रारंभिक दिनों में जब हमने आसन्न संकटपूर्ण घटनाओं के चिन्हों को पहचाना तो उनके घटित होने के पूर्व हट जाने का निर्णय लिया। हम अपने को निर्जन एकांत में ले गए और वहां विमुक्त और एकाकी 2 वर्षों तक
पूर्ण एकांतवास का जीवन बिताया। हमारी आंखों से पीड़ा के आंसुओं की वर्षा हुई और हमारे हृदय में तीव्र वेदना के महासागर ने हिल्लौरें ली। अनेक दिन हमें कोई आहार नहीं मिला और अनेक दिनों तक हमारे शरीर को विश्राम नहीं मिला। जिसके हाथों में मेरा अस्तित्व है, उसकी सौगंध। उत्पीड़नों तथा अबाध विपत्तियों की इन बौछारों के बावजूद हमारी आत्मा परमानंद में मग्न रही और हमारे संपूर्ण अस्तित्व ने एक असीम प्रसन्नता की अनुभूति की, क्योंकि अपने एकांतवास में हम किसी आत्मा की हानि या लाभ, स्वास्थ्य या रुग्णता से अनजान रहे। एकाकी रहकर संसार और जो कुछ उसमें है उसे भूलकर हमने अपनी चेतना से संलाप किया। यद्यपि हम नहीं जानते थे कि दिव्य नियति का जाल विशालतम नश्वर परिकल्पनाओं से बढ़कर है और उसकी दिव्य व्यवस्था की बर्छी सर्वाधिक साहसपूर्ण मानवीय उपायों का अतिक्रमण करती है। ईश्वर के ताने बाने से निकलकर कोई भाग नहीं सकता और कोई आत्मा उसकी इच्छा के प्रति समर्पण किए बगैर छुटकारा नहीं पा सकती। ईश्वर की सदाशिवता की सौगंध हमने अपने एकांतवास से वापस न आना ही ठाना था और हमने अपने अलगाव में किसी से फिर मिलने की आशा नहीं की थी। हमारी उदासीनता का एकमात्र लक्ष्य आस्थावानों के बीच कलह का विषय, अपने साथियों के लिए शुद्धता का स्रोत, किसी आत्मा के अपकार का साधन अथवा किसी हृदय के दुख का कारण बनने से बचना था। इनसे हटकर हमने कोई दूसरी कामना नहीं रखी और इसके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी ही कामना के अनुसार योजना बनाई और अपने ही व्यर्थ मनोरथ का अनुसरण किया। जब तक वह घड़ी नहीं आई, तब उस रहस्यमय स्रोत से हमारी वापसी की आज्ञा के आह्वान आए और वहां से हम लौटे। उसके प्रति अपनी इच्छा का समर्पण कर हम उसकी आज्ञा के प्रति समर्पित हुए। 277। कौन सी लेखनी उन चीजों का वर्णन कर सकती है जो अपनी वापसी पर हमने देखी? 2 वर्ष बीते हैं जिसके दौरान हमारे शत्रुओं ने हमें जड़ से खत्म करने के निरंतर अथक प्रयास किए हैं, जिसके सब साक्षी हैं। तथापि वफादारों में से कोई भी हमें सहायता प्रदान करने के लिए नहीं उठा। न किसी ने हमारी मुक्ति में सहायता करने की इच्छा की। नहीं, हमें सहायता देने के बजाय उनके शब्द तथा कर्मों में अविरल दुखों की कैसी कैसी बौछारें हमारी आत्मा पर कराई है। उन सब के बीच प्राण हथेली पर लिए हम उसकी इच्छा के प्रति पूर्णतः समर्पित खड़े हैं कि संयोगवश ईश्वर की स्नेह सिक्त दयालुता और उसकी कृपा के जरिए यह प्रकटित और प्रत्यक्ष अक्षर उस आदि बिंदु सर्वाधिक उदात्त वचन के मार्ग में अपना जीवन न्योछावर कर सके। उसकी सौगंध जिसकी आज्ञा से वह चेतना बोली है। हमारे हृदय की यह उत्कंठा न होती तो हम इस नगर में आगे एक पल भी न रहे होते। ईश्वर हमारा पर्याप्त साक्षी है। इन शब्दों के साथ हम अपनी विवेचना का समापन करते हैं। मात्र परमात्मा के अतिरिक्त कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है। हम ईश्वर के हैं और उसी के पास वापस लौट जाएंगे। 278। जिनके पास समझने योग्य हृदय है, जिन्होंने प्रेम की मदिरा का रसपान किया है, जिन्होंने क्षण मात्र के लिए अपनी स्वार्थमयी कामनाओं को तुष्ट नहीं किया है, वे मध्याह्न काल की भव्यता से शोभित सूर्य की भांति देदीप्यमान उन चिन्हों, प्रमाणों और साक्ष्यों का दर्शन करेंगे जो इस अद्भुत प्रकटीकरण, इस अतिश्रेष्ठ और दिव्य प्रभु धर्म को प्रमाणित करते हैं। विचार करो कैसे लोगों ने ईश्वर के सौंदर्य को अस्वीकृत किया है और अपनी लोलुप कामनाओं से जुड़े रहे हैं। इन सभी उत्कृष्ट पदों, इन सुस्पष्ट संकेतों जो मनुष्यों के बीच ईश्वर के विश्वास का महानतम प्रकटीकरण है और इसमें प्रकटित उन सभी परमोत्कृष्ट तानों तथा साक्ष्य के रूप में पारंपरिक कथनों के बावजूद लोगों ने उसके सत्य की अवहेलना की है और उस पर आक्षेप किए हैं। उन्होंने कुछ पारंपरिक कथनों को दृढ़ता से थाम लिया है, जिसे अपने विवेक के अनुसार अपनी आशाओं से संबद्ध पाया है और जिसका अर्थ ग्रहण करने में वे विफल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक आशा को छिन्न भिन्न कर दिया है और उस सर्वभव्य की विशुद्ध मदिरा तथा अनश्वर सौंदर्य के
स्वच्छ एवं निर्मल जल से अपने को वंचित कर लिया है। 279। विचार करो कि जिस वर्ष में प्रकाश के उस परम सार को प्रकट होना है, उसका भी पारंपरिक कथनों में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। फिर भी उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, न उन्होंने क्षण भर को अपनी स्वार्थपूर्ण कामनाओं के पीछे भागना ही बंद किया है। पारंपरिक कथन के अनुसार मुफज्जल ने सादिक से पूछा, उसके प्राकट्य के चिह्न के विषय में क्या है, हे मेरे स्वामिन? उन्होंने उत्तर दिया, वर्ष 60 में उसका धर्म प्रकट होगा और उसका नाम घोषित किया जाएगा। 280। कितना अद्भुत! इन स्पष्ट तथा प्रकट उल्लेखों के बावजूद इन लोगों ने सत्य को त्याग दिया। उदाहरणार्थ, दिव्य सद्गुण से उस सार पर ढाए गए दुखों, बंदी जीवन तथा उत्पीड़नों का उल्लेख उन पूर्व पारंपरिक कथनों में किया गया है। बिहार में लिखा है, हमारे कायम में 4 ईशदूतों मूसा, ईसा, यूसुफ और मोहम्मद के 4 चिन्ह होंगे। मूसा का चिन्ह है भय तथा आशा, ईसा का वह जिसे उनके बारे में बोला गया था, यूसुफ का कैद और छल, मोहम्मद का कुरान के समान एक ग्रंथ का प्रकटीकरण। ऐसे निर्णयात्मक पारंपरिक कथन के बावजूद जिसने ऐसी निभ्रांत भाषा में वर्तमान दिवस की घटनाओं का पूर्वाभास दिया है, कोई उसके भविष्य से संबंधित कथन पर ध्यान देता नहीं मिला है, और मेरा विचार है कि भविष्य में भी कोई ऐसा नहीं करेगा, सिवाय उसके जिसको तेरा प्रभु चाहेगा। ईश्वर वस्तुतः उनको सुनाएगा जिनको वह चाहेगा, किंतु हम उनको नहीं सुनाएंगे जो अपनी कब्रों में कैद है। 281। तेरे समक्ष यह स्पष्ट है कि आकाश के पक्षी और शाश्वतता के कपोत दोहरी भाषा में बोलते हैं। एक भाषा बाह्य भाषा संकेतों से रहित होती है, अदृश्य तथा अनावृत होती है, जिससे वह एक मार्गदर्शक दीपक और एक संकेतक प्रकाश बन सके, जिसके द्वारा पथिक गण पावनता की ऊंचाइयां प्राप्त कर सके और जिज्ञासु शाश्वत पुनर्मिलन की ओर बढ़ सके। ऐसे अनावृत पारंपरिक कथनों तथा साक्ष्य रूप वचनों का पहले उल्लेख हुआ है। दूसरी भाषा आवृत और गोपनीय है, जिससे जो कुछ द्रोही जनों के हृदय में छिपा हुआ है उसे प्रकट किया जा सके और उनका अंतरतम अस्तित्व खुल जाए। मोहम्मद के पुत्र सादिक ने इस प्रकार कहा है, सत्य ही ईश्वर उनका परीक्षण और विश्लेषण करेगा। यही दिव्य तुला है, यह ईश्वर की कसौटी है जिससे वह अपने सेवकों को प्रमाणित करता है। इन शब्दों का अर्थ उनके सिवा कोई नहीं समझ सकता, जिनके हृदय आश्वस्त हैं, जिनकी आत्माओं को परमात्मा की कृपा प्राप्त है और जिनके मन मानस उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ से अनासक्त हुए हैं। ऐसे वचनों में लोगों द्वारा सामान्यतः समझा गया शाब्दिक अर्थ वह नहीं है जो अभिष्ट है। इस प्रकार यह लिखा गया है, प्रत्येक ज्ञान के 70 अर्थ हैं, जिनमें मात्र एक मनुष्यों को ज्ञात है, और जब कायम आएगा तब वह शेष को मनुष्यों के समक्ष प्रकट करेगा। वह यह भी कहता है, हम एक शब्द बोलते हैं और उससे हम एक और 70 अर्थों का अभिप्राय रखते हैं। इन अर्थों में से प्रत्येक को हम स्पष्ट कर सकते हैं। 282। इन चीजों का उल्लेख हम केवल इसलिए करते हैं कि कुछ पारंपरिक कथनों तथा वचनों के कारण जो अभी तक शाब्दिक रूप से पूर्ण नहीं हुए हैं, लोग उद्विग्न न हो। वे अपनी व्याकुलता को समझ की अपनी कमी पर आरोपित करें, पारंपरिक कथनों में दिए वचनों की अपूर्णता पर नहीं, क्योंकि उस धर्म के इमामों द्वारा अभिष्ट अर्थ इन लोगों ने नहीं जाना है, जिसके साक्षी स्वयं पारंपरिक कथन है। अतः मनुष्य ऐसे वचनों से, दिव्य अनुग्रहों से अपने को वंचित न होने दे, अपेक्षाकृत उनसे जो उनके मान्यता प्राप्त अर्थ प्रकाशन है, प्रकाश की तलाश करे, जिससे अप्रकट रहस्य उद्घाटित हो जाए और उनके समक्ष प्रकट हो जाए। 283। तथापि पृथ्वी के लोगों के बीच हम किसी को नहीं देख रहे हैं जो सत्य के प्रति सत्य निष्ठा से लालायित हो, अपने प्रभु धर्म के दुर्बोध विषयों के संबंध में दिव्य प्राकट्यों का मार्गदर्शन खोजता हो। सभी विस्मृति के भूदेश के निवासी हैं
और सभी दुष्टता तथा विद्रोह के लोगों के अनुयायी हैं। सत्य ही ईश्वर उनके प्रति वही करेगा जो वे स्वयं अपने प्रति करते रहे हैं, और उनको उसी तरह भुलाया जाएगा जैसे उन्होंने उसके दिवस में उसको भुलाया है। उसकी ऐसी न्यायाज्ञा है उनके लिए जिन्होंने उसे अस्वीकार किया है, यही उनके लिए होगा जिन्होंने उसके चिन्हों को अस्वीकार किया है। 284। उसके शब्दों के साथ हम अपने विवेचन का समापन करते हैं। उदात्त है वह, और जो कोई उस दयामय के स्मरण से हाथ खींचेगा, हम एक शैतान को उससे आबद्ध करेंगे और वह उसका पक्का साथी होगा। और जो कोई मेरे स्मरण से विमुख होता है, सत्य ही उसका जीवन दीनता का होगा। 285। पूर्व काल में इस प्रकार प्रकट किया गया है, यदि तुम समझ पाते, ब और ह द्वारा प्रकटित। शांति लाभ हो उसे जो सद्रतुल मुंतहा से आह्वान करते रहस्यमय पक्षी के स्वर लहरियों की ओर ध्यान लगाता है। महिमा मंडित हो हमारा प्रभु, वह सर्वोच्च। आपने सुनी द किताब-ए-इकान द बुक ऑफ सर्टिट्यूड का हिंदी अनुवाद। किताब-ए-इकान संपूर्ण आस्था की पुस्तक, पीयूष अग्रवाल की आवाज में। लेखक बहाउल्लाह, अंग्रेजी अनुवाद शोगी अफेंदी। इस ऑडियो बुक का निर्माण जून 2024 में बहाई नेशनल असेंबली की अनुमति से किया गया है। प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड बाय शेनॉय एंड दास पब्लिशर्स।